दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में मैं रवि प्रकाश बंजारे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था खरपतवारनाशी या शाकनाशी के वर्गीकरण को, जिसमें मैंने सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उसको ट्रिक वाइज याद कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए। तो चलिए देखते हैं खरीफ के खरपतवारों को। खरीफ के जो खरपतवार होते हैं वो जनरली बरसात के मौसम में उगते हैं और बरसात की जो मुख्य फसलें होती है वो क्या होती है? धान होता है, मूंग होता है, उड़द, मूंगफली, ऐसे फसलें होती है। तो इन फसलों में मुख्य रूप से किस प्रकार की वीड्स उगते हैं? तो वो है जंगली धान, जंगली चौलाई, हजार दाना, दूबी, गाजर घास, गोखरू कांटा और मकोए, या जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में रसभरी भी कहते हैं। इस प्रकार के जो वीड होते हैं वो बरसात के समय में उगते हैं। तो चलो एक एक करके मैं इनका वैज्ञानिक नाम और किस फसल में ये उगता है उसको मैं याद कराता हूं। तो पहला देखते हैं जंगली धान, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में सवा भी बोलते हैं। सवा या जंगली धान जो होता है मुख्यतः चावल में उगता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या है? इकाइनोक्लोआ कोलोनम। इकाइनोक्लोआ कोलोनम। थोड़ा सा नाम जो है वो बहुत ही टफ है, लेकिन जब आप 1 से 2 बार इसको लॉजिक वाइज याद कर लेंगे ना तो आसानी से एग्जाम में बन जाएगा। तो जंगली धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इकाइनोक्लोआ कोलोनम। इकाइनोक्लोआ में वर्ड है चीन। तो धान की जो सबसे ज्यादा पैदावार कहां पर होती है? चीन। तो लॉजिकली आप याद कर सकते हैं जो धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इकोनोक्लोआ कोलोनम है, जिसमें आपको वर्ड देखने को मिलेगा चीन। दूसरा देखते हैं जंगली चौलाई। जंगली चौलाई मुख्य रूप से मक्का व ज्वार में उगता है और इनका जो वैज्ञानिक नाम है एमरैंथस। इसी को हम लोग पिगवीड भी बोलते हैं। एमरैंथस को आप कैसे याद करेंगे? तो चौलाई जो होता है वो हमेशा हर मौसम में, हर बार जब भी बरसात आएगा वो अपने आप उग जाता है। तो एक तरीके से वो अमर है, हमेशा उग जाता है, हमेशा जिंदा हो जाता है। तो इसको आपको याद करना है। चौलाई का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अमरिंथस। एमरिंथस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हजार दाना। हजार दाना किन फसलों में उगता है? तो मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली, इन सभी फसलों में जो होता है हजार दाना उगता है और इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? फाइलेंथस निरूरी। फाइलेंथस निरूरी। आपको इसको कैसे लॉजिकली याद करना है? तो हजार दाना में आपको वर्ड पकड़ना है हजार, और हजार ऑफिस में क्या होता है? हजार फाइलें पड़ी होती है, हजार फाइलें। तो हजार दाना में हजार फाइलें। ठीक है। तो फाइल से आप को रिलेट कर लीजिएगा हजार दाना को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूबी। दूबी ये सभी फसलों में उगती है। जनरली गांवों में जो छोटा छोटा बाड़ी होता है या फिर घरों के पीछे जो बैकयार्ड्स होते हैं उसमें जनरली दूबी तो उगता ही है। ठीक है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? यूफोर्बिया थाइमीफोलिया। यूफोर्बिया थाइमीफोलिया। इसको कैसे याद करें? तो इसमें आपको वर्ड पकड़ना है दूबी। दूबी में आपको वर्ड लगेगा डूबना। कई लोगों को क्या होता है, पानी में डूबने का बहुत ज्यादा डर रहता है। पानी में वो जिन लोगों को तैरने नहीं आता वो क्या रहता है? डर रहता है। तो इसमें आपको वर्ड पकड़ना है फोबिया। फोबिया, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया, फोबिया। ठीक है। तो दूबी मतलब कि यूफोर्बिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाजर घास। गाजर घास जो होता है जनरली अफसली क्षेत्रों में उगता है। मतलब कि जनरली सड़क के किनारे आपको उगा हुआ दिखेगा, खेतों के मेढ़ों में उगा रहता है। तो इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। इसमें आपको वर्ड दिख रहा होगा पाथ, क्योंकि गाजर घास जो हो जाता है सड़क के किनारे, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। गाजर जो हो जाता है पाथ, पार्थेनियम, है ना। नेक्स्ट देखते हैं गोखरू कांटा। गोखरू कांटा ये जो हो जाता है ये भी सभी फसलों में उगता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्राइबुल्स टिरेट्रियम। इसको आपको कैसे याद करना है? तो जो गोखरू होता है, गो और खुर, ठीक है, इसको अलग अलग सेपरेट कीजिए। गो और खुर मतलब कि जो बैल होते हैं उनके खुर को बेस मानते हुए इसको याद करना है। इसमें क्या वर्ड है? बुल्स। बुल्स को याद रखिए। तो गोखरू जो हो जाता है, गो मतलब कि गाय या बैल, उनका खुर बुल्स। बुल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मकोई या रसभरी। ठीक है। ये जो होता है मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली जैसे फसलों में उगती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सोलेनम निग्रूम। सोलेनम नेग्रूम। इसको कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है सोनू निगम। सोनू निगम से आपको याद करना है
सोलेनम निग्रुम। सोनू निगम की जो आवाजें कैसी है, रस भरी, उनके आवाज में एकदम रस भरा हुआ है, मधुरता है। तो सोनू निगम, मकोई या रस भरी को कैसे याद करेंगे, सोनू निगम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इमेज देख के रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले स्लाइड में हमने खरपतवार के वैज्ञानिक नाम को याद किया था वो हमें लॉजिकली याद हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो है हजारदाना। हजारदाना को किससे याद किए थे, हजार फाइलें, फाइल से याद किए थे। तो हजारदाना को जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फाइलेंथस निरूरी। नेक्स्ट देखते हैं दूब। दूब में हमने क्या कैसे याद किया था, तो दूब को हमने बोला था डूबना। तो डूबने से कई लोगों को क्या होता है, फोबिया होता है, यूफोर्बिया थाइमीफोलिया। ठीक है, यूफोर्बिया थाइमीफोबिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मकोई। मकोई को हम लोग रसभरी भी बोलते हैं, और रसभरी की तरह आवाज किसका है, तो सोनू निगम से याद किए थे, सोलेनम निग्रुम। ठीक है, नेक्स्ट है जंगली धान। तो जंगली धान को हमने किससे याद किया था, धान की उत्पादन सबसे ज्यादा किस में होती है, चीन। तो जिस वर्ड में चीन दिखेगा वो जो है धान का वैज्ञानिक नाम होगा, जंगली धान का। ठीक है, तो इनका जो वैज्ञानिक नाम था क्या याद किए थे, इकाइनोक्लोवा कोनोलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाजर घास। गाजर जो हो जाता है जनरली सड़क के किनारे होता है, तो सड़क को क्या बोला जाता है, पाथवे। ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस, पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस। नेक्स्ट देखते हैं खरीफ के खरपतवारों को तो जनरली मैंने मुंह से बता दिया, लेकिन इसमें मैं आपको लॉजिकली रिलेट करके बताऊंगा कि कौन सा जो खरपतवार है वो रबी के खरपतवार होते हैं। तो जब आप रबी के खरपतवार को याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली खरीफ के खरपतवार तो पता चल ही जाएगा। तो इसमें आपको ना महाभारत और उनके पात्रों को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि कृष्ण, बुआ, व्यास, मामा, सत्यानाश, कंस, तो ऐसे जो वर्ड्स आएंगे वो महाभारत या फिर उनके पात्रों से रिलेटेड है। तो इसी से हमको रबी के खरपतवार होते हैं उनको पहचान करना है। तो चलिए पहला देखते हैं कृष्णनील। कृष्णनील मुख्यतः गेहूं और जौ की फसलों में उगते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एनागेलिस आर्बेसिस, एनागेलिस आर्बेंसिस। ठीक है, इसमें आपको वर्ड पकड़ना है नाग। ठीक है, नाग है, इसके पूरे शब्दों को देखना है आपको और इसमें से चुन के निकालना है नाग शब्द को। तो नाग जो होता है, कालिया नाग को का वध किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भथुआ। बथुआ जो हो जाता है इसमें आपको वर्ड लेके चलना है बुआ को। तो ये जो बथुआ जो होता है वो गेहूं और जौ में उगते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, इसमें आपको लेना है एल्बम। ठीक है, एल्बम से आपको याद करना है बुआ। भतुआ को एल्बम से याद करना है। बुआ जी जो है अपने फोटो का एल्बम बनाती है। कौन, बुआ जी। बुआ जी अपने फोटो का एल्बम बना के रखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्याजी। प्याजी जो खरपतवार होता है मुख्यतः चना में उगता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है एस्फोडिलीसियस टूनिफोलियम, एस्फोडिलीसियस टूनिफोलियम। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो जो प्याज होता है वो खाने को क्या बना देता है, डिलीशियस, डिलीशियस। तो ऐसे वर्ड आपको लेके के चलना है जिसमें डिलीशियस वर्ड आए तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए प्याज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गेहूं का मामा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्ली डंडा, है ना। तो ये जो गेहूं का मामा है वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ में उगता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है फलारिस मिनर, फलारिस मिनर। ठीक है, इसको कोई याद करने का मैं बेसिक सा ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको 2-3 बार इसको बोलना है। मामा फलारिस, गेहूं का मामा फलारिस मिनरल, मामा को फलारिस, मामा फलारिस। ठीक है, ऐसे 2-3 बार आपको बोल के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सत्यानाशी। सत्यानाशी मुख्यतः सरसों में उगता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसको कैसे याद करेंगे, आर्जिमोन मैक्सिकाना। मैक्सिकाना में आपको वर्ड लेके चलना है मैक्सिको। भाई अपना सत्यानाश कराना है क्या मैक्सिको जाके, तो नहीं ना, हमारा भारत ही सही है। तो कैसे याद कर लिए, मैक्सिको जाना है क्या, मैक्सिको जाना है क्या अपना सत्यानाश कराने के लिए, आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना सत्यानाशी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांसनी। कांसनी जो हो जाता है मुख्यतः बरसीम में फसल में उगता है और इसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम सिचोरियम इटाइबान, सिचोरियम इटाइबान। कांसनी या क्षेत्रीय भाषा में जिसको हम लोग कांसी बोलते हैं, तो इसको कैसे याद करना है, कंस से। कंस कैसा था, चोर था, तालिबानी की तरह था, बहुत ही क्रूर था, उसने अपने बहन के सभी बच्चों को मारा। तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ताइबान, इटाइबान, इटाइबान मतलब कि कंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जंगली जई।
जंगली जई मुख्यतः गेहूं और जौ की फसलों में होता है और इनका वैज्ञानिक नाम है एवियाना फेंचुआना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एविना फेंचुआ। एविना फेंचुआ। फेंचुआ में आपको वर्ड को रिलेट करना है केंचुआ। केंचुआ जो जनरली खेतों या फिर बरसात के समय में मिट्टी से जो निकलता है ना, केंचुआ। केंचुआ तो जई, जई केंचुआ। ठीक है, चलिए अब पिक्चर को देख के रिवाइज करते हैं कि जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़े थे खरपतवार के नाम को वो याद हुआ कि नहीं। तो पहला देखते हैं कृष्णनील। कृष्णनील को हमने भगवान श्री कृष्ण से रिलेट किया था और कृष्ण ने किसको मारा था? कालिया नाग को। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें नाग छुपा हो तो क्या है? एनागेलिस आर्बेंसिस। एनागेलिस आर्बेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांसनी। कांसनी में हमने वर्ड रिलेट किया था कंस। तो कंस मामा किस तरीके से थे? तो वो तालिबानी थे। कंस मामा कैसे थे? तालिबानी की तरह व्यवहार करते थे। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या याद किए थे? सिचोरियम इटाइबान। सिचोरियम इटाइबान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गेहूं का मामा। गेहूं का मामा को हमने 3-4 बार रिपीट कर करके वर्ड क्या याद किए थे? फ्लारिस। फ्लारिस, फ्लारिस मामा, फ्लारिस। फ्लारिस मिनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भथुआ। भथुआ में हमने क्या वर्ड निकाला था? बुआ। तो बुआ क्या करती थी? फोटो का एल्बम बनाती थी, है ना। तो भथुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम, एल्बम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सत्यानाशी। सत्यानाशी को कैसे याद किए थे? भाई अपना सत्यानाश कराना है क्या? कहाँ जाके? मैक्सिको जाके? तो नहीं, हमको तो कहाँ रहना है? भारत में ही रहना है। ठीक है, तो सत्यानाशी को मैक्सिको। मैक्सिको से क्या याद किए थे? अर्जिनो मैक्सिकाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्याजी। प्याजी में वर्ड पकड़े थे प्याज। प्याज खाने को कैसा कर देता है? डिलीशियस बना देता है और रुचिकर बना देता है। तो इनका साइंटिफिक नाम क्या देखे थे? एस्फोडिलियस टूनिफोलियम। एस्फोडिलियस टूनिफोलियम। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी मेरा एफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। अब देखते हैं जायद फसलों के खरपतवारों को। तो जायद फसलों के जो खरपतवार होते हैं उसको मैं 2 भागों में वर्गीकृत कर सकता हूं। पहला होता है द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। तो ऐसे जो खरपतवार होते हैं जो प्रथम वर्ष वनस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं, तो ऐसे जो खरपतवार होते हैं उनका उदाहरण क्या है? जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली प्याज और कांसनी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और बहुवर्षीय खरपतवार क्या होते हैं? जो प्रथम एवं द्वितीय वर्ष क्या करते हैं? वनस्पति का वृद्धि करते हैं और तीसरे वर्ष मूलतः बीज उत्पादन करते हैं। तो ऐसे जो खरपतवार होते हैं उसका उदाहरण क्या होता है? मोथा, हिरनखुरी, दूब घास, कांस, गाजर घास, झरबेरी, नागफनी, जलकुंभी और जानसंस घास। जायद के खरपतवार को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इनका सिंपल सा ट्रिक ये है कि जहां भी खाने पीने से रिलेटेड सब्जी का नाम आए या फल का नाम आए तो आप समझ लेना कि ये जायद का फसल का खरपतवार है। जैसे गाजर, गोभी, प्याज, है ना, झरबेरी, बेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो हमारे जो मुख्य फसल होते हैं उसके रूट या तना से अपना भोजन या पानी प्राप्त करते हैं। ये खुद भोजन या बना नहीं पाता बल्कि दूसरे पर आश्रित रहता है। तो ऐसे जो खरपतवार होते हैं उनको परजीवी खरपतवार कहते हैं। तो इसमें मूलतः 2 प्रकार के परजीवी खरपतवार आते हैं, जिसमें होता है तना परजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम पैरासाइट्स, और दूसरा होता है जड़ परजीवी, रूट पैरासाइट्स। इसको सिंपली आपको याद करने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप इस वर्ड क्लोज को याद रखिए। ठीक है, क्लोज में जो पहले का जो 2 वर्ड है सी और एल वो तना परजीवी को शो करेगा और जो दूसरा पीछे का जो 2 वर्ड है वो क्या करेगा? आपका जड़ परजीवी के नाम को बतलाएगा। तो इसमें सी से आपको क्या याद करना है? कैस्कुटा मतलब कि अमरबेल, और एल से लॉरेंथस। ठीक है, उसी प्रकार से जो जड़ परजीवी होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? ओ से ओराबैंकी और एस से स्ट्राइगा। ओराबैंकी एंड स्ट्राइगा। अब अगर आप इसी को 2 और सब डिवीजन में बांट देंगे, सी और एल को बांट दो और ओ और एस के बीच डिवाइडर लगा दो, तो ये फिर 2 वर्ड्स में बट गया, सी और एल। तो ये जो पहला जो सी है ना वो क्या बतलाएगा? पूर्णतः तना परजीवी को, और जो एल है ना वो आंशिक परजीवी को, मतलब पार्शियल पैरासाइट्स को बताएगा, है ना। इसमें भी जो ओ वर्ड है वो ओराबैंकी क्या हो जाएगा? पूर्णतः जड़ परजीवी है, और उसी तरीके से जो एस है ना वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। अब हम चलते हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार खरीफ के मौसम का नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ सीजन वीड? ऑप्शन ए है चिनोपोडियम एल्बम, एमरेंथस विरिडिस, इकाइनोवा कोलोनम और कामेलिना बेगालेंसिस। अब देखिए इन क्वेश्चन में आपको हिंदी में लिख करके उन खरपतवार का नाम को नहीं दिया है बल्कि वैज्ञानिक नाम को दे दिया गया है। तो आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप क्वेश्चन को सही बना पाएंगे, है ना। तो ये जो चिनोपोडियम है उसको हम लोग किन से याद किए थे? एल्बम से। तो एल्बम कौन बना के रखती थी फोटोज का? बुआ। बुआ मीन्स भथुआ। तो भथुआ जो क्या है वो तो रबी की फसल है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, एमरेंथस विरिडिस। एमरेंथस में हमने वर्ड पकड़ा था अमर को, तो अमर कौन था? चौलाई, जंगली चौलाई। ऑप्शन सी आपको दिया गया है इकाइनो कोलोनम। इकाइनो कोलोनम में आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड में चीन छिपा हुआ है, तो चीन मतलब कि जंगली धान, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिया गया है कामेलिना बेगालेंसिस। तो इनका जो हिंदी में जो नाम होता है खरपतवार का वो है कनकौवा बोला जाता है, बूचना बोला जाता है या काना। अलग अलग क्षेत्रों में इस वीड का नाम अलग अलग होता है, तो इनको तो हमने याद नहीं किया था। लेकिन ये सारे के सारे जो तीनों ऑप्शन है ना वो खरीफ से रिलेटेड है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो रबी की फसल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस घास है। अब आपको देखिए फिर से इसमें ऑप्शन को आपको साइंटिफिक नेम से दे दिया गया है ना। इसीलिए दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है ना साइंटिफिक नाम याद करना खरपतवार का, कि बिना उनके याद किए ना आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो देखते हैं कांग्रेस जो घास है वो किसका साइंटिफिक नेम है? वो है गाजर का। और गाजर जो हो जाता है, गाजर घास जनरली किसमें उगता था? पाथ में, है ना। तो पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस ये उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्जिमोन मैक्सिकाना है ऑब्लिगेट खरपतवार, फैकल्टेटिव खरपतवार या उपयुक्त ए या बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ऑब्लिगेटेड खरपतवार और फैकल्टेटिव खरपतवार होते क्या हैं। तो ऑब्लिगेटेड जो खरपतवार होते हैं वो ऐसे खरपतवार होते हैं जो जुते हुए भूमि में नहीं उगते, बल्कि ये जंगली खरपतवार के रूप में पाया जाता है, जो मुख्यतः फसल के साथ तो नहीं उगेगा लेकिन जो अफसली क्षेत्र है उसमें उगता है। तो इनके जो उदाहरण है वो है चिनोपोडियम, कैनवोल्स, अर्वेंसिस, एमागालिस। नेक्स्ट देखते हैं फैकल्टेटिव वीड्स और एफोफाइट्स वीड्स। तो ऐसे जो वीड होते हैं, ऐसे जो खरपतवार होते हैं वो जंगली और जुते हुए खेत दोनों में उगते हैं। इनका उदाहरण क्या है? आर्जिनियन मैक्सिकाना, यूफोर्बिस, हेरिटा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्जिमोन मैक्सिकाना किसका साइंटिफिक नेम है। तो ये है साइंटिफिक नेम सत्यानाशी का। कैसे याद किए थे? सत्यानाश, अपना सत्यानाश कराना है क्या? कहाँ जाके? मैक्सिको, मैक्सिकाना, है ना। तो ये जो होता है जनरली फैकल्टेटिव खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक बीजपत्री सब्जी फसल कौन से है? ऑप्शन है प्याज, पत्ता गोभी, भिंडी या परवल। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि एक बीजपत्री सब्जियां कौन होते हैं और द्विबीजपत्री सब्जियां किन्हें बोला जाता है। तो बीजपत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो है एक बीजपत्री खरपतवार और दूसरा जो होता है द्विबीजपत्री खरपतवार। जो मोनोकोट वीड्स होता है उनके जो एग्जाम्पल्स है वो मोथा, कांस, दूब घास, प्याजी और गेहूं होता है। इन खरपतवारों के बीज जो होते हैं ना वो एक पत्री होते हैं, इसलिए इसके बीज दाल की भांति दो दालों में विभक्त नहीं होते। और द्विबीजपत्री खरपतवार क्या होते हैं? इस वर्ग के खरपतवार के बीजों को दाल की भांति दो दालों में विभक्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? भथुआ, हिरणखुरी, मकोय, सत्यानाशी और जंगली चौलाई। तो इसमें ऑप्शन में पत्ता गोभी, भिंडी और जो परवल है वो द्विबीजपत्री सब्जी फसल है और जो प्याज है वो एक बीजपत्री सब्जी फसल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिष्टकारी खरपतवार है दूब, अमरबेल, कांसनी या ये सभी? तो चलिए मैं थोड़ा सा टाइप्स को आपको जल्दी से समझा देता हूं। पहला देखते हैं निरपेक्ष खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं। इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सभी प्रकार के खरपतवार सम्मिलित होते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है कृष्णनील, मोथा, हिरणखुरी, गाजर घास आदि। नेक्स्ट देखते हैं सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड्स। इस वर्ग में फसलों के वे पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता
तथा वे स्वतः ही उग जाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि गेहूं के खेत में चना, सरसों, मटर ऐसे पौधे उग जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। यह समस्या अशुद्ध बीज की बुआई से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं नकलची अथवा अनुकारी खरपतवार, मिमियरी वीड्स। ये खरपतवार अपनी बाह्य आकारिका में फसल के पौधे में इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें फसल के पौधे से अलग पहचान कर पाना काफी कठिन होता है, इसलिए इन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल में गेहूंसा, गुल्ली डंडा या धान की फसल में सवा, तो इनका हम पहचान ही नहीं कर पाते। तो ऐसे जो खरपतवार होते हैं उसको नकलची अथवा अनुकारी खरपतवार कहते हैं। अब देखते हैं जो अनिष्टकारी खरपतवार होते हैं, वो ऐसे खरपतवार होते हैं जो जनरली नष्ट नहीं होते। तो उनका जो उदाहरण है वो दूब भी है, कांसनी भी है और अमरबेल। ये तीनों ही अनिष्टकारी खरपतवार के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है भोपाल में, जबलपुर में, पूना में या नई दिल्ली में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जबलपुर में। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। और कहां? जबलपुर में किया गया था। इसके जो प्रथम डायरेक्टर है उसका नाम है विष्णु मोहन भान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरनकुरी किस मौसम में उगता है? ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद या उपयुक्त में से सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हिरनखुरी जो होता है वो तीनों मौसम में ही उग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षित खरपतवार है खेत में उसी फसल का पौधा परंतु प्रजाति दूसरी। ऑप्शन बी है किसी फसल में अन्य फसल का पौधा, या फसल के खेत में मौसमी खरपतवार, या उपयुक्त में से सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अपेक्षित जो खरपतवार होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि किसी फसल में अन्य फसल का जो पौधा उग जाता है। जैसे हमने देखा था गेहूं में सरसों या मटर के पौधे उगाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? अपेक्षित खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है डोनाल्ड ने, जेथ्रो टूल ने, पीटर डेक्रेसेंजी ने, या उपयुक्त में से सभी ने। तो करेक्ट आंसर है वो है जेथ्रो टूल ने, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोथा का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन है साइनोडोन, डेक्टाइलोन, साइप्रस, रोटंडस, इन्यूला इंडिका, या ऑप्शन डी है अवीना फटुआ। तो करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन बी है साइप्रस रोंटस। ये मोथा का वनस्पतिक नाम है। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं और कुछ नए टॉपिक्स को ट्रिक वाइज याद कराऊंगा, तो आप मेरे साथ परपेचुअल लर्निंग के इस चैनल में बने रहिए। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक और मेल। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या हमसे साझा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।